मेरा नाम चाली है। मैं एक महिला हूँ। मेरी उम्र 37 साल है। मेरे बाल सुनहरे और आंखें नीली हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं सुंदर हूँ। मैं एक प्रोफेसर के रूप में काम करती हूँ। मैं एक बड़े कॉलेज में अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ। मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। मेरे छात्र जवान हैं। उनमें बहुत ऊर्जा एनर्जी है। मेरा जीवन आमतौर पर बहुत शांत रहता है। मैं हर दिन काम पर जाती हूँ। काम के बाद मैं घर आती हूँ। मैं किताबें पढ़ती हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। मैं सिंगल हूँ। कभी कभी मुझे अपने इस शांत जीवन में थोड़ी अकेलापन महसूस होता है। इस सेमेस्टर में एक नया छात्र मेरी अर्थशास्त्र की क्लास में आया। उसका नाम माइक है। वह बहुत जवान है। वह केवल 19 साल का है। उसके बाल गहरे रंग के हैं और उसकी मुस्कान अच्छी है। वह हमेशा कमरे के सामने की कुर्सी पर बैठता है। माइक एक चतुर छात्र है। वह अर्थशास्त्र को अच्छी तरह समझता है। वह पाठों के बारे में अच्छे सवाल पूछता है। लेकिन कभी कभी मैं उसे अपनी ओर देखते हुए देखती हूँ। वह मुझे तब देखता है जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। वह मुझे तब देखता है जब मैं बोर्ड पर लिख रही होती हूँ। ये देखने का एक अलग तरीका है। यह ऐसा नहीं है जैसे अन्य छात्र मुझे देखते हैं। यह एक ऐसी नज़र है जिसे मैं महसूस करती हूँ। क्लास के बाद माइक अक्सर रुकता था। बाकी छात्र जल्दी चले जाते थे, लेकिन माइक इंतजार करता था। उसके पास हमेशा मुझसे कहने के लिए कुछ न कुछ होता था। यह आमतौर पर पाठ के बारे में होता था, लेकिन कभी कभी यह उससे ज्यादा होता था। वह मेरी ओर देखता और मुस्कुराता था। प्रोफेसर चाली, उसने एक दोपहर कहा, आपका आज का लेक्चर सचमुच दिलचस्प था। आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझाती हैं। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखें दोस्ताना लग रही थीं। एक और बार उसने कहा, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं, प्रोफेसर। मुझे आप पर वह रंग पसंद है। उसने ये धीरे से कहा और मुझे अपना चेहरा गर्म महसूस हुआ। मैं उसके शब्दों से हैरान थी। वह मेरा छात्र था। वह केवल 19 साल का था। मेरे दिमाग में विचार आने लगे। चाली, सावधान रहो। मैंने खुद से कहा, ये सही नहीं है। वह मेरे लिए बहुत छोटा था और मैं उसकी प्रोफेसर थी। इसके बारे में एक नियम था। इस तरह की बातें करना गलत था। जब उसने ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने की कोशिश की जो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं थी, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की। माइक, मैं अपनी आवाज़ को मजबूत बनाते हुए कहती, क्या आपके पास पाठ के बारे में कोई सवाल है? हमें अर्थशास्त्र के बारे में बात करनी चाहिए। मैं पेशेवर प्रोफेशनल बने रहना चाहती थी। मुझे एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता थी। मैंने उससे कहा, मेरा निजी जीवन मेरा अपना है, माइक, और तुम्हारा तुम्हारा। मैंने उसे दिखाने की कोशिश की कि हमारी बातचीत केवल कॉलेज और पाठों के बारे में होनी चाहिए। मैंने उस अजीब भावना को दूर धकेलने की कोशिश की जो उसके शब्दों ने मुझे दी, लेकिन यह मुश्किल था। मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा खुश महसूस करता था जब वह अच्छी बातें कहता था। इतने लंबे समय के बाद किसी ने मुझे इस तरह का ध्यान दिया था। ध्यान दिया जाना अच्छा लगा, लेकिन मैं जानती थी कि यह एक बुरा विचार था। मैं जानती थी कि मुझे मजबूत रहना होगा। मुझे सावधान रहना होगा। वह मेरा छात्र था, और वह सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मैंने हर बार जब वह क्लास के बाद रुकता था, तो इस बात को याद रखने की कड़ी कोशिश की। 3. दूर एक छुट्टी हॉलिडे। मैंने एक अच्छी प्रोफेसर बनने की बहुत कोशिश की। जब माइक मुझसे बात करता था, तो मैं केवल अर्थशास्त्र के बारे में बात करती थी। मैं कहती थी, क्या तुम्हारे पास पाठ के बारे में कोई सवाल है, माइक? मैं अन्य चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वह मेरा छात्र था और मैं उसकी शिक्षक थी। ये बहुत महत्वपूर्ण था। मैं जानती थी कि उसके बारे में अलग तरह से सोचना गलत है। मैंने खुद को ये बात कई बार बताई। चाली, सावधान रहो। मैंने सोचा, वह तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। ये सही नहीं है। मैंने अपने और उसके बीच एक पेशेवर दूरी बनाए रखने की कोशिश की। मैं काम पर कोई समस्या नहीं चाहती थी। प्रोफेसर के रूप में मेरी नौकरी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यही मेरी जिंदगी थी।
लेकिन माइक ने मुझे खास तरीके से देखना जारी रखा। उसने क्लास के बाद मुझे देखकर मुस्कुराना जारी रखा। वो कभी कभी अच्छी बातें कहता था, लेकिन मैंने उन्हें न सुनने की कोशिश की। उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना मुश्किल था। मेरे अंदर का एक छोटा सा हिस्सा गहराई में थोड़ा खुश महसूस करता था जब वो मुझे उस तरह से ध्यान देता था। इतने लंबे समय के बाद किसी ने मुझे इतनी रुचि से देखा था। ध्यान दिया जाना अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता था कि एक शिक्षक और एक छात्र के लिए ये सही नहीं था। मैंने उस भावना को दूर धकेल दिया। मैंने अपने शिक्षण और अपने शोध रिसर्च पर ध्यान केंद्रित किया। बहुत बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। पढ़ाना एक मुश्किल काम है और यह सेमेस्टर सामान्य से ज़्यादा मुश्किल लगा। मुझे हर चीज़ से एक ब्रेक की ज़रूरत थी। मुझे कॉलेज से, शहर से, उन मुश्किल भावनाओं से दूर जाने की ज़रूरत थी जो मुझे कभी कभी होती थीं। मैं कुछ समय के लिए काम के बारे में भूलना चाहती थी। मैं आराम करना चाहती थी। मैंने छुट्टी के लिए ऑनलाइन देखा। मुझे एक सुंदर द्वीप मिला। यह मेरे घर से बहुत दूर था। यह ऐसी जगह लग रही थी जहां बहुत धूप और शांत समुद्र तट थे। यह मेरे जैसी थकी हुई इंसान के लिए उत्तम परफेक्ट लग रहा था। मैंने वहां की यात्रा बुक करने का फैसला किया। मैंने सोचा, मैं इस द्वीप पर जाऊंगी। मैं धूप में समुद्र तट पर बैठूंगी। मैं किताबें पढ़ूंगी और समुद्र को सुनूंगी। मैं गर्म पानी में तैरूंगी। मैं काम के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं कॉलेज के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं छात्रों के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं पैसे के बारे में नहीं सोचूंगी। मैंने धीरे धीरे अपना बैग पैक किया। मैंने छुट्टी के लिए तैयार महसूस किया। मुझे धूप और शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे उम्मीद थी कि यह यात्रा मुझे सब कुछ मुश्किल भूलने और बस शांत महसूस करने में मदद करेगी। मुझे बस अपने सामान्य जीवन से दूर एक साधारण छुट्टी चाहिए थी। मैं शहर छोड़ने और गर्म, धूप वाले द्वीप के लिए उड़ान भरने का इंतजार कर रही थी। यह एक अच्छी योजना लगी। एक योजना आराम करने की, भूलने की, और फिर से मिलने से पहले कुछ शांति पाने की। 4. हम फिर से मिलते हैं। मैं अपनी छुट्टी के लिए एक सुंदर द्वीप पर थी। मुझे आराम की ज़रूरत थी। मैं समुद्र तट पर एक बार में बैठी थी। शाम गर्म और अच्छी थी। मेरे हाथ में एक ठंडा पेय था। समुद्र की आवाज़ शांत थी। हल्का संगीत चल रहा था। मैं बहुत आराम महसूस कर रही थी और कॉलेज में अपने सामान्य जीवन से बहुत दूर थी। अचानक मैंने एक आवाज़ सुनी। उसने मेरा नाम पुकारा, चार्ली, प्रोफेसर चार्ली। मैं तेजी से मुड़ी। मेरी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वहां खड़ा था माइक, कॉलेज का मेरा छात्र। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। माइक यहाँ, इस छोटे से द्वीप पर, मेरे ही समय में था। यह असंभव लग रहा था। माइक मेरी ओर चला आया। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो वह क्लास में इस्तेमाल करता था। नमस्ते, प्रोफेसर चार्ली, उसने कहा। यह अद्भुत है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, नमस्ते, माइक। मैं छुट्टी पर हूँ। वह मेरी मेज के पास रुका। उसके दोस्त देख रहे थे। वाह, उसने फिर कहा, आपसे यहाँ मिलना, यह एक पागलपन भरा आश्चर्य है। हाँ, मैंने सहमति जताई। एक बहुत बड़ा आश्चर्य। फिर उसने पूछा, प्रोफेसर, मेरा मतलब चार्ली, कृपया, क्या मैं आपको एक ड्रिंक पिला सकता हूँ? मैंने एक पल के लिए सोचा। हम अब कॉलेज में नहीं थे। हम दूर छुट्टी पर थे। ठीक है, माइक, मैंने कहा। धन्यवाद, बस एक ड्रिंक। माइक बार में गया। वो एक ड्रिंक लेकर लौटा और मेरे साथ बैठ गया। उसके दोस्त कहीं और बैठने चले गए। हमने बात करना शुरू कर दिया। हमने एक ड्रिंक पी, फिर हमने दूसरी ड्रिंक पी, फिर तीसरी। हमने अर्थशास्त्र, मेरी नौकरी या कॉलेज के नियमों के बारे में बात नहीं की। हमने अपने जीवन के बारे में बात की। हमने अपने सपनों और अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात की। माइक ने मुझे मज़ेदार कहानियाँ सुनाई और मुझे बहुत हंसाया। मैंने एक अलग इंसान जैसा महसूस किया। मैंने जवान और हल्का महसूस किया। मैं प्रोफेसर चार्ली नहीं थी। मैं सिर्फ चार्ली थी।
माइक ने मुझे बहुत देखा। उसकी आंखें गर्म थीं। मैंने खुश महसूस किया। बाद में बार रात के लिए बंद हो गया। हमने पानी के किनारे रेत पर टहलने का फैसला किया। आसमान गहरा नीला था, चांद बड़ा और चांदी जैसा था। जब हम टहल रहे थे तो माइक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ गर्म और मजबूत महसूस हुआ। मेरा दिल मेरी छाती में बहुत बहुत तेज धड़कने लगा। हम रुक गए। वह मेरी ओर मुड़ा। चाली, उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ कॉलेज से दूर कितनी अलग हो, ज्यादा आराम से, और तुम बहुत सुंदर हो। मुझे शर्म महसूस हुई लेकिन उसके शब्द सुनकर मैं बहुत खुश भी हुई। वह धीरे धीरे मेरे करीब झुका। फिर उसने मुझे चुंबन किस किया। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, नहीं, ये गलत है। वह तुम्हारा छात्र है। लेकिन मेरे शरीर ने नहीं सुनी। मैंने उसे वापस चुंबन किया। चुंबन लंबा और रोमांचक था। ऐसा लगा जैसे दुनिया में बाकी सब कुछ रुक गया हो। उसके बाद हम समुद्र तट से उस होटल तक चले गए जहां माइक ठहरा हुआ था। हम उसके कमरे में गए। हमने रात एक साथ बिताई। वहां हमने ज्यादा बातें की। हमने ज्यादा चुंबन किए। 5 द्वीप पर एक रात। वह एक ऐसी रात थी जिसे मैं नहीं भूलूंगी। ये बहुत नया महसूस हुआ। ये बहुत रोमांचक महसूस हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं जानती थी कि यह थोड़ा गलत भी महसूस हुआ। वह 19 का था, मैं 37 की थी। वह मेरा छात्र था, लेकिन उस द्वीप पर एक रात के लिए हम सिर्फ चाली और माइक थे। एक ड्रिंक 2 ड्रिंक बन गई। फिर ये 3 हो गई। हम समुद्र तट के बार में बैठे। संगीत धीरे से बज रहा था। हमने अर्थशास्त्र या कॉलेज के काम के बारे में बात नहीं की। हमने कई अन्य चीज़ों के बारे में बात की। हमने अपने जीवन के बारे में बात की। माइक ने मुझे अपने परिवार और अपने सपनों के बारे में बताया। मैंने उसे अपने शांत जीवन के बारे में थोड़ा बताया। हमने उन फिल्मों के बारे में बात की जो हमें पसंद थीं और वह संगीत जो हम सुनते थे। माइक के दोस्त कभी कभी हमारे साथ होते थे। वे जोर जोर से बोलने वाले और जवान थे, लेकिन ज्यादातर यह सिर्फ माइक और मैं बात कर रहे थे। उससे बात करना आसान था। उसने मुझे कई बार हंसाया। मैंने खुश और हल्का महसूस किया। मुझे लगा जैसे मैं फिर से जवान हूँ, जैसे मैं 20 साल की हूँ, 37 की नहीं। मैं भूल गई कि मैं प्रोफेसर चाली हूँ। मैं बस चाली थी, छुट्टी पर एक महिला। माइक यहाँ मेरा छात्र नहीं था। वह बस माइक था, एक आकर्षक जवान आदमी। सिर्फ माइक के साथ सिर्फ चाली होना अच्छा लगा। बार बंद होने लगा। लोग जाने लगे। माइक और मैं बार से समुद्र तट पर चले गए। हमारे पैरों के नीचे रेत मुलायम थी। आसमान अंधेरा था, लेकिन चांद बड़ा और चमकीला था। उसकी रोशनी ने समुद्र को चांदी जैसा बना दिया। हम पानी के पास धीरे धीरे चले। हवा गर्म और मुलायम थी। वह एक सुंदर रात थी। माइक चलना बंद कर दिया। वह मुझे देखने के लिए मुड़ा। वह अपनी अच्छी मुस्कान से मुस्कुराया। तुम यहाँ बहुत अलग हो, चाली, उसने कहा। क्लास की तरह नहीं, ज्यादा आराम से। मुझे ये चाली पसंद है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे हाथ के चारों ओर गर्म और मजबूत महसूस हुआ। मेरा दिल बहुत तेज धड़कने लगा, जैसे मेरी छाती के अंदर एक छोटा पक्षी हो। मैंने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने एक लंबे पल के लिए मेरी आंखों में देखा। फिर उसने कहा, उसकी आवाज शांत थी, तुम बहुत सुंदर हो, चाली। मैंने अपना चेहरा गर्म महसूस किया। मैंने उलझन महसूस की। मैंने खुश महसूस किया। मुझे थोड़ा डर भी लगा। ये हो रहा था, ये वास्तविक था। माइक मेरे करीब झुका। उसने मुझे चुंबन किया। ये पहले मेरे होठों पर एक मुलायम चुंबन था। फिर यह एक लंबा चुंबन बन गया। मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, नहीं, चाली, रुको। ये गलत है। वह तुम्हारा छात्र है। लेकिन मेरे शरीर ने गर्म महसूस किया। मेरा दिल भरा हुआ महसूस हुआ। उसने कहा, हाँ, मेरे शरीर और मेरे दिल को यह चाहिए था। हमने चांद के नीचे समुद्र तट पर और चुंबन किए। ये रोमांचक और थोड़ा जंगली महसूस हुआ। कुछ समय बाद माइक ने पूछा कि क्या मैं उसके होटल के कमरे में आना चाहती हूँ। मैंने हाँ कहा। हम समुद्र तट से उसके होटल तक चले।
उसका कमरा छोटा था। यह एक जवान आदमी के कमरे जैसा लग रहा था, थोड़ा गंदा। हम अंदर गए, हमने और बातें की, हमने और चुंबन किए, हमने रात एक साथ उसके कमरे में बिताई। यह एक ऐसी रात थी जिसे मैं नहीं भूलूंगी। ये बहुत नया और बहुत रोमांचक महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा गलत महसूस हुआ, लेकिन उस पल में ये सही लगा। 6. वापस घर और कड़वा सच। अगली सुबह सूरज चमकीला था। मैं माइक के कमरे में जागी। मेरा सिर भारी महसूस हुआ। सबसे पहले मुझे अपराधबोध गिल्ट की एक तेज लहर महसूस हुई। मैंने क्या कर दिया? वह मेरा छात्र था, ये गलत था। लेकिन फिर मुझे एक अजीब खुशी भी महसूस हुई। पिछली रात अच्छी लगी, मुझे उसके साथ रहना पसंद था। मैंने जीवित महसूस किया। माइक उठा, उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग चार्ली, उसने कहा। वह भी खुश लग रहा था। हमने नाश्ता किया। शुरुआत में थोड़ी शांति थी। मैं जानती थी कि मुझे कुछ कहना होगा। माइक, मैंने सावधानी से कहा, पिछली रात कॉलेज में वापस, ये फिर से नहीं हो सकता। मुझे घबराहट महसूस हुई। उसने मेरी ओर देखा। मुझे पता है, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ चार्ली। क्या हम शायद कभी कभी चुपके से छुपकर मिल सकते हैं? वह गंभीर लग रहा था। मेरे अंदर का एक हिस्सा हाँ कहना चाहता था। जब उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है तो मेरे दिल को गर्म महसूस हुआ। शायद हम बहुत सावधान रह सकते थे। शायद ये काम कर सकता था। शायद, मैंने फुसफुसाया, हमें बहुत बहुत सावधान रहना होगा। छुट्टी बहुत तेजी से खत्म हो गई। हम शहर में कॉलेज में वापस आ गए। सब कुछ अलग महसूस हुआ। क्लास में माइक ने मेरी ओर नहीं देखा। वह पूरे समय अपनी किताब में नीचे देखता रहा। वह नहीं मुस्कुराया। उसने मेरी नज़र पकड़ने की कोशिश नहीं की। क्लास के बाद उसने मेरा इंतजार नहीं किया। वह जल्दी से अपने दोस्तों के साथ कमरे से चला गया। वह एक अलग इंसान लग रहा था। वह फिर से छात्र था और मैं प्रोफेसर थी, लेकिन वह ठंडा था। मुझे उलझन और चोट महसूस हुई। वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? मैंने उसे एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। हाय माइक, क्या तुम ठीक हो? क्या हम बात कर सकते हैं? उसने जवाब नहीं दिया। दिन बीत गए। उसने मुझे नज़रअंदाज करना जारी रखा। मेरे पेट में एक गांठ नोट सी महसूस हुई। क्या हो रहा था? एक दोपहर मैं छात्र कैफे के पास टहल रही थी। मैंने जोरदार आवाज़ें और हंसी सुनी। मैंने माइक की आवाज़ सुनी। वह अपने दोस्तों के साथ था। मैं एक पल के लिए रुक गई। मैंने उसके एक दोस्त को कहते सुना, तो माइक, क्या तुमने सच में द्वीप पर प्रोफेसर प्रीटी आइज, सुंदर आंखों वाली प्रोफेसर के साथ वह काम किया? माइक हंसा। वह एक जोरदार, गर्व भरी हंसी थी। हाँ यार, आसान। शर्त जीत गया। $1000। द्वीप पर कुछ ड्रिंक के बाद वह पूरी तरह मुझ पर फिदा थी। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं उसे पटा सकता हूँ। पैसे निकालो। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरा खून बर्फ जैसा महसूस हुआ। एक शर्त, एक चुनौती, डरे। $1000, वह सब कुछ, वह नज़रें, वह शब्द, द्वीप पर वह रात, ये सब उसके लिए एक खेल था। पैसे जीतने के लिए, अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखने के लिए एक क्रूर खेल। मेरा दिल कई टुकड़ों में टूट गया जैसा महसूस हुआ। मुझे बीमार, मूर्ख, बहुत बहुत मूर्ख और इस्तेमाल किया गया महसूस हुआ। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी के किसी खास हिस्से का विश्लेषण करूं या इस संबंध में कोई अन्य जानकारी प्रदान करूं?